सुप्रभात। वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, अर्थात टुकड़ा में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण को हम स्वर वर्ण कहते हैं, और व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। स्वर वर्ण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण और प्लुत वर्ण। ह्रस्व वर्ण वह वर्ण है जिसके उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग होता है, और दीर्घ वर्ण वह वर्ण है जिसके उच्चारण में दो मात्रा का प्रयोग होता है, और प्लुत वर्ण जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का प्रयोग होता है। एक मात्रा भवेत ह्रस्व, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग हो वह ह्रस्व है। जैसे अ, हर्षई, हर्षहु, री, ये चार हिंदी में वर्ण है। दीर्घ वर्ण के रूप में कुल संख्या 7 है। आ, दीर्घही, दीर्घहु, ए, ऐ, ओ, अ, ये 7 दीर्घ है। और प्लुत वर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से संस्कृत में किया जाता है, हिंदी भाषा में जो है इसका प्रयोग नहीं होता है। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 39 है, और व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण इस प्रकार है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ को स्पर्श करके जिन वर्णों का उच्चारण करती है तो वह स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंदर से उच्चारित होता है। इसके अंतर्गत 4 प्रमुख वर्ण हैं: य, र, ल, व। उष्म व्यंजन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उष्म यानी गर्म वायु प्रदान करती है। इसके अंतर्गत 4 मुख्य व्यंजन हैं: तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन वर्णों के मेल से बना होता है। इसके अंतर्गत अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र आते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में अयोगवाह वर्ण की संख्या 2 है, अंग और अह। यद्यपि यह न तो स्वर है और न तो व्यंजन, और अन्य वर्ण के रूप में ळ और ढ़ 2 वर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों का उच्चारण स्थान के संबंध में इस ध्यान दें। जैसे अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ अर्थात अ, कवर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इचु यसा नाम तालु अर्थात हर्षई, दीर्घई, चवर्ग, य, तालव्य स्व का उच्चारण स्थान तालु है। ऋटु रसा नाम मूर्धा। री, टवर्ग, र, मूर्धन्य स्व का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋतु लसानाम दंता। ली, तवर्ग, ल, दंत स्व का उच्चारण स्थान दांत है। उपपद्मानी नाम ओष्ठ। हर्षहु, दीर्घहु, पवर्ग और उपद्मानी का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। एदय तो कंठ तालु। ए, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से मिलकर के होता है। ओदौ तो कंठोष्टम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम। वकार यानी वो का उच्चारण स्थान दांत और ओठ से होता है। और यमंगना नाम नासिका च। य, म, अंग, मूर्धन्त न और दंत न का उच्चारण स्थान नासिका है। और नासिका अनुस्वार से यानी नासिका है, नाक अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। अब इसको यहाँ पर थोड़ा समझ लें कि ये जो है कठोर तालु और कोमल तालु, ये दांत से ये इसको ध्यान दें, ये मूर्धा है और इधर कोमल तालु है और इधर कठोर तालु है। तो इस प्रकार जो है कठोर तालु और कोमल तालु के बीच के स्थान को मूर्धा कहते हैं। धन्यवाद।